हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम 10th क्लास इंग्लिश मीडियम 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन। देखिए, आपको इस एक्सरसाइज के अंदर 1.2 एक्सरसाइज के अंदर आपको तीन टाइप के क्वेश्चन यानी कि 3 टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने होते हैं। जैसे कि आपको √2, √3, √5, √6 यानी कि आपको कोई भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, आपको उसकी इरेशनैलिटी प्रूव करनी है। यहाँ पर ये तो आपका फर्स्ट टाइप में हो गया। आपका एक है आपका 3 + √2, यहाँ पर हो सकता है 3 - √5, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। यहाँ से लिख सकते हैं आप 2 + √7, इस टाइप का क्वेश्चन, यानी कि आपको दूसरा टाइप आपका ये होगा। यहाँ पर आपका जो थर्ड टाइप है उसमें क्या है आपका 2 √3, यहाँ पर होगा 2/√5, यानी कि आपका यह होगा आपका 1/√2, 1/√3, यानी कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि आपको ये 3 टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ने हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि प्रूव दैट √5 इज रेशनल, यानी कि आपको प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, यानी कि आपको प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो अब यहाँ पर आप रेशनल एंड इरेशनल नंबर देखेंगे। एक बार यहाँ पर आप रेशनल एंड इरेशनल नंबर देखेंगे तो रेशनल नंबर तो आपके जो रियल नंबर होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। आपके जो रियल नंबर है, आपका जो रियल नंबर है वो आपके 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो आपका है रेशनल नंबर, एक आपका इरेशनल नंबर। आपका क्या है कि इरेशनल नंबर। यहाँ पर रेशनल नंबर जिन नंबरों को हम, जो नंबर आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो वो आपके रेशनल नंबर होते हैं। यहाँ पर Q ≠ 0 होता है, Q ≠ 0, यानी कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 होगा तो अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा। इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर P एंड Q आर इंटीजर्स। क्या है आपके? आर इंटीजर्स। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इरेशनल नंबर आप जैसे √2, √3, √5 या यहाँ पर आपका √7 या आपका पाई होगा, ये आपके सब क्या है? एक इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर जिन नंबरों को आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहां P एंड Q इंटीजर्स होते हैं, Q ≠ 0 होता है। तो अब देखते हैं यहाँ पर, अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन, यानी कि लेट √5 भी रेशनल नंबर। आप इसके सॉल्यूशन में क्या करते हैं, आप यहाँ पर रॉन्ग एज्यूम करते हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है। यहाँ पर आप जो लेट करते हो वो रॉन्ग लेट करते हो कि √5 एक रेशनल नंबर है। और जब आप इसे यहाँ पर लेट करोगे तो रेशनल नंबर लेट करोगे तो आप यहाँ पर फिर लिखोगे कि √5 = P/Q। जब आपने P/Q लिखा, क्योंकि ये रेशनल नंबर आपने लेट क्या है तो आप P/Q तो लिखोगे। इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पर वेयर P एंड Q आर कोप्राइम, P एंड Q आर कोप्राइम। अब ये कोप्राइम नंबर क्या होता है, इसे कोप्राइम नंबर को देखेंगे। अब मैं इसे यहाँ से रफ करूं, ये आपका कोप्राइम नंबर जो होता है, कोप्राइम नंबर उन नंबरों को कहते हैं, कोप्राइम नंबर वो नंबर होता है जिन दो नंबरों के अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिन दो नंबरों का HCF 1 होता है वो आपके कोप्राइम नंबर होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पर कुछ भी लिखें आप। यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर लिखूं 1/5 और 3/15 लिखूं, 3/15 लिखूं और यहाँ पर आप लिखें 5/25, तो फाइनली आप देखेंगे ये 3/15, 5/25 ये 1/5 ही है, क्योंकि ये सोल्व होकर के आपका 1/5 ही बनेगा। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 3 × 5 होगा और यहाँ पर आपका 5/5 × 5 होगा। यहाँ पर इस 5 से देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे
कि यहाँ पर ये कॉमन आ रहा है तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी इससे कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपका 1/5, ये भी आपका 1/5, ये भी आपका 1/5, यानी कि इस फॉर्म में जो होता है आपका, जो इस फॉर्म में फाइनली सोल्व होकर के जाता है वही आपका रेशनल नंबर होता है। और पी एंड क्यू क्या है आपके, वो कोप्राइम नंबर होते हैं। और कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिन दो नंबरों के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जिन दो नंबरों का HCF 1 होता है। यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे 1/5 को आप लिख रहे हो P अपॉन Q, तो मैंने कहा है कि P अपॉन Q क्या है, आपका कोप्राइम नंबर है। और कोप्राइम नंबर होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, यानी कि अब यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा आपको। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जिन दो नंबरों का HCF 1 होता है। अब जब कॉमन फैक्टर नहीं है तो HCF तो सिंपल सी बात है कि 1 ही होगा, तो ऐसे नंबर आप क्या लिखेंगे, उन्हें कोप्राइम नंबर होते हैं। इसके बाद यहाँ पर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद आप यहाँ पर इधर क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर √5Q इक्वल टू P हो गया। इसके ऐसे ही स्टेप वाइज चलेंगे। इसमें कह रहा है कि अब यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का आप स्क्वायर करोगे। स्क्वायर करने पर यहाँ पर 5 का रूट स्क्वायर से हट जाएगा और इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहेंगे। इसके बाद आप 5 को P स्क्वायर के डिवाइड में लाएंगे। यहाँ पर फिर लिखेंगे आप P डिवाइड्स P स्क्वायर, या सॉरी 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, एंड तो आपका होगा कि 5 डिवाइड्स P, यानी कि 5 यदि आपका 5P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है वो P को भी डिवाइड करेगा। यानी आप यहाँ पर देखेंगे, यदि आप P इक्वल टू, सपोज करें P इक्वल टू आपने यहाँ पर 5 लिया, ठीक है, 5 लिया, तो यानी कि 5 का आपने स्क्वायर करा 25 आए, तो 5 से ये भी डिवाइड होगा, डिवाइड होने पर 5 आएगा, और 5 जो है इस 5 को भी डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करके आपका क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, डिवाइड करके 1 आएगा। ऐसे ही आप जब आप जो 5 है वो P को डिवाइड करेगा, डिवाइड करने पर कोई इंटीजर आएगा, जिस इंटीजर को आपने m लेट करा है, यानी कि जिस इंटीजर को आपने m लेट करा है, इसके बाद इस 5 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 की इधर मल्टीप्लाई करके आपका क्या होगा, P इक्वल टू 5m हो गया। अब ये P की जो वैल्यू है आप पुट करेंगे, P इक्वल टू 5m पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। किसमें पुट करेंगे, इस P की जगह पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने के बाद तो देखो यहाँ पर 5 की स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर होगा स्क्वायर है ना, तो आपका होगा 25m स्क्वायर। फिर आप इस 5 को इधर डिवाइड में ले गए, तो डिवाइड में आने पर इस 5 से 25 5 बार कट जाएगा, 5 5 जा 25, तो आपका यहाँ पर 5 बचेगा, यानी कि आप इस 5 को फिर इस Q स्क्वायर के डिवाइड में ले आएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे कि 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर एंड 5 डिवाइड Q आल्सो, यानी कि जब 5 आपका Q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 आपका Q को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए आप जब 5P को डिवाइड कर रहा था तो कोई आपका इंटीजर आ रहा था डिवाइड करने के बाद, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं P इक्वल टू 5K। और यहाँ पर जब आपका यहाँ पर आप देखेंगे ये Q को जो 5 है वो डिवाइड कर रहा था, और जब फिर डिवाइड करने पर कोई इंटीजर आ रहा था, तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5K। अब आप यहाँ पर देखेंगे P एंड Q आपने देखे यहाँ पर कोप्राइम नंबर है, और कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन आप इन दोनों P एंड Q में देखेंगे यहाँ पर ये 5 क्या है, आपका 5 क्या है, ये कॉमन फैक्टर है। 5 क्या है, आपका कॉमन फैक्टर है। इसीलिए आप यहाँ पर लिखेंगे हैंस P एंड Q हैव एज 5 कॉमन फैक्टर, यानी कि आपका जो 5 है कॉमन फैक्टर के रूप में आ रहा है। अब जब कॉमन फैक्टर के रूप में आ रहा है तो आप यहाँ पर लिखेंगे हेयर
कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन जो अराइज हो रहा है, ये जो अराइज हो रहा है ये हमारे रॉन्ग अजम्पशन के कारण हो रहा है। दैट रूट 5 इज रेशनल, दैट रूट 5 इज रेशनल, इसलिए रेशनल आ रहा है। फिर आप लिखेंगे यहां पर हेंस रूट 5 इज इरेशनल, हेंस रूट 5 इज इरेशनल। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आप इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज इसी तरह से करेंगे। और अब यहां पर यदि आपको रूट 5 या रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 6 इस तरह का कोई भी नंबर होगा, आपको इसी तरह से करना है। बिल्कुल यही स्टेप है सारे क्वेश्चनों में। ये जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है सारे के सारे यही स्टेप होंगे। इसके अंदर आपको ओनली अगर रूट 2 की बात आ जाए तो जहां 5 है वहां आप रूट यहां पर जहां 5 है वहां पर आप 2 पुट करेंगे, जहां भी आपका 5 है वहां आप क्या करेंगे 2 पुट करेंगे। यानी कि सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या फर्स्ट टाइप में आ रहे हैं उन क्वेश्चनों का प्रोसेस बिल्कुल यही है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए इसका स्क्रीनशॉट लें या इसे नोट करें। मैं रफ करता हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। अब 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। आपको प्रूव करना है कि 3 + 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो आप सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में इसे लेट करते हैं। आप लेट करेंगे आप 3 + 2 रूट 5 भी रेशनल नंबर, यानी कि ये आपका एक रेशनल नंबर होगा। आपने लेट क्या है यहाँ पर कि 3 + 2 रूट 5 एक रेशनल नंबर है। आप फिर यहाँ पर नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, आप 3 + 2 रूट 5 को P/Q के इक्वल लिखेंगे, क्योंकि रेशनल नंबर को आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे वेयर P and Q आर कोप्राइम। P and Q क्या है, आपके कोप्राइम नंबर है। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने बताया था कि कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिन दो नंबरों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, या जिन दो नंबरों का HCF 1 होता है वो आपके क्या होते हैं, यहाँ पर कोप्राइम नंबर होते हैं। एंड Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे आप 2, इसके बाद आप यहाँ से 3 को इधर लाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, आप इसे 3 को इधर लाएंगे, इधर माइनस हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर इस 2 को इधर डिवाइड में लाएंगे। इसके बाद फाइनली आप यहाँ पर आपका क्या होगा कि आप देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे, जब आप ये क्या है आपका 3/2 क्या है, आपका एक रेशनल नंबर है और ये भी आपका एक रेशनल नंबर है। यानी कि जब आप रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस करोगे तो आपका रेशनल नंबर ही आएगा। और रूट 5 इसके इक्वल यहाँ पर रखा हुआ है, तो आप यहाँ से कहेंगे जब ये रेशनल है तो रूट 5 भी आपका रेशनल होगा। अभी हालांकि रूट 5 एक रेशनल नंबर होता है, लेकिन अगर ये रेशनल है तो आप यहाँ पर अभी रूट 5 को भी रेशनल कहोगे। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे चूंकि P and Q आर इंटीजर्स, यानी कि P and Q क्या है, आपके इंटीजर्स हैं। एंड यहाँ पर लिखा है आपने P/2Q - 3/2 इज रेशनल, यानी कि जब ये रेशनल है तो आप यहाँ पर लिखोगे कि रूट 5 इज रेशनल नंबर। ये रेशनल है तो ये भी आपका अभी रेशनल होगा। इसके बाद आप लिखेंगे बट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्रूव किया है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, जबकि इसके कारण ये यहाँ पर रेशनल आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, दिस शोज दैट आवर रॉन्ग अजम्पशन, ऐसा हमारी के रॉन्ग अजम्पशन के कारण हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये रॉन्ग एज्यूम क्या था, रॉन्ग लेट क्या था, इसलिए यहाँ पर ये रेशनल इरेशनल के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप दिस शोज दैट आवर रॉन्ग अजम्पशन, सो 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। बस ये क्वेश्चन इतना सा ही था। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब करेंगे
1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसमें कहता है कि प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल, यानी कि आपको प्रूव करना है कि 1/√2 इज इरेशनल नंबर, यानी कि एक इरेशनल नंबर है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसके सॉल्यूशन में आप लेट करेंगे 1/√2 भी रेशनल नंबर, यानी कि आपको सबसे पहले लेट क्या करना होता है, इस नंबर को आप रेशनल नंबर यानी कि आप रॉन्ग एज्यूम करते हैं सबसे पहले इसे, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर जब आपने रेशनल लेट कर लिया तो 1/√2 को आपने यहाँ पर क्या लिखा, P/Q, क्योंकि रेशनल नंबर को आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर फिर P एंड Q आर को प्राइम, यानी कि को प्राइम नंबर वही आपके जिन दो नंबरों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता वही आपके को प्राइम नंबर होते हैं, या जिन दो नंबरों का HCF 1 होता है वही आपके को प्राइम नंबर होते हैं। यहाँ पर आप फिर √2 से ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई किया, √2 से ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आपका √2 की मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया। यहाँ पर फिर आपने 2 की इधर मल्टीप्लाई किया, यानी कि आपका 2P/Q क्या है, आपका एक रेशनल नंबर है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर चूंकि ये आपका क्या है, ये आपका एक रेशनल नंबर है, ये क्या है, आपका एक रेशनल नंबर है, और इधर भी आपका ये क्या है, फिर ये क्या होगा आपका, ये भी आपका रेशनल होगा। हालांकि ये √2 एक इरेशनल नंबर है, यानी कि अगर ये आप रेशनल के इक्वल रख रहे हैं तो अभी ये आपका रेशनल होगा। अब यहाँ पर क्या है, P एंड Q आर इंटीजर्स, तो लिखेंगे आप यहाँ पर therefore 2P/Q इज रेशनल, ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। या लिखेंगे √2 इज रेशनल नंबर, ये रेशनल हुआ तो ये भी रेशनल होगा, और यहाँ लिखेंगे आप बट √2 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि √2 क्या है, लेकिन √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। फिर यह कह रहा है कि दिस शोज दैट आवर रॉन्ग एजम्पशन, इसलिए ऐसा आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हमने ऊपर जो रॉन्ग एज्यूम किया है ना, इसलिए ऐसा दिख रहा है हमें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये भी क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या कहता है, प्रूव दैट 7√5, अब की बार क्या है 7√5, आपको 7√5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, वही लेट करना है आपको। 7√5 भी रेशनल नंबर, यानी कि एक रेशनल नंबर है। यहाँ पर जब रेशनल होगा तो आप इसे P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद लिखेंगे वेयर P एंड Q आर कोऑपरेंट। सभी क्वेश्चनों का लगभग वही स्टेप है, सब में वही स्टेप करना है। तो आपको फिर इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे √5 = P/7, क्यों, यानी 7 को इधर डिनोमिनेटर में ले आए। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे आप चूंकि P एंड Q आर इंटीजर्स, यानी कि P एंड Q क्या है, आपके इंटीजर्स हैं, और जब ये इंटीजर्स हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे therefore P/7Q इज रेशनल, ये आपका क्या होगा, रेशनल होगा। फिर आप लिखेंगे √5 इज रेशनल, जब ये रेशनल है और ये इसके इक्वल रखा है तो ये भी तो आपका रेशनल ही होगा। यहाँ पर फिर आप देखेंगे बट √5 इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी प्रूव किया था कि √5 एक इरेशनल नंबर है, जबकि यहाँ आपका रेशनल दिख रहा है, यानी इसकी वजह से आप इसे रेशनल बोल रहे हो, लेकिन आप अच्छे से जानते हो कि √5 एक इरेशनल नंबर होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे दे शोज दैट आवर रॉन्ग एजम्पशन, यानी कि ऐसा हमारी रॉन्ग एजम्पशन के कारण दिख रहा है। तो इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे सो 7√5 इज एन इरेशनल, 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये भी आपका क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करेंगे। इसमें कहता है कि प्रूव दैट 6 + √2 इज इरेशनल, तो आपको इरेशनल प्रूव करना है। तो इसमें हमें क्या करना है, हम लेट करेंगे, हम यहाँ पर लेट करेंगे 6 + √2,
6 प्लस रूट टू भी रेशनल नंबर, 6 प्लस रूट टू भी रेशनल नंबर। तो आपको क्या करना है, जब ये रेशनल आपने लेट कर लिया तो आप लिखेंगे यहाँ पर 6 प्लस रूट टू इक्वल टू पी अपॉन क्यू, यानी कि रेशनल नंबर को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ पर फिर लिखेंगे पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्यू कभी 0 नहीं हो सकता। अब इसके बाद आपने क्या किया है, यहाँ पर 6 को आप इधर लाए, माइनस बनाया आपने, तो यहाँ पर फिर आपने क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपका p माइनस 6 क्यू अपॉन क्यू हो गया। अब यहाँ पर फिर यानी कि आपने इसे सोल्व किया है। इसके बाद आप यहाँ पर चूंकि p एंड q आर इंटीजर्स, यानी कि p एंड q क्या है आपके इंटीजर्स है, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे आप therefore p माइनस 6 q बाई q इज ए रेशनल, यानी कि एक रेशनल है, यानी कि आप इसे रेशनल कह रहे हो, यानी कि आप इसे रेशनल कह रहे हो, तब ये रेशनल है तो आप लिखेंगे फिर यहाँ पर रूट टू इज रेशनल, ये रेशनल है तो ये भी आपका रेशनल होगा। लेकिन आप यहाँ पर लिख रहे हो, यानी आप हम जानते हैं क्या, तो बट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, हम जानते हैं कि रूट टू एक इरेशनल नंबर होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर दिस शो दैट आवर रॉन्ग अजम्पशन, यानी कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ये ऊपर रॉन्ग एज्यूम किया है, ऊपर हमने लेट 6 प्लस रूट टू बी रेशनल, यानी कि हमने इसे रॉन्ग एज्यूम किया है, इसलिए ये यहाँ पर रेशनल के इक्वल इरेशनल आ रहा है। तो आप फिर यहाँ पर लिखेंगे सो 6 प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, क्या लिखेंगे फाइनली आप, सो 6 प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा।